और विशाल हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, क्या कुछ अपडेट है पीएफआई को लेकर, उस पर दबिश को लेकर, उस पर नकेल को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, देखिए कार्रवाई साफ तौर पर देश की राजधानी दिल्ली में भी हमें देखने को मिलती है। इस वक्त हम दिल्ली के जामिया नगर में मौजूद हैं और सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ सीआरपीएफ की जो टुकड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सड़क के दोनों तरफ जो है वो भारी पुलिस बल यहाँ डिप्लॉयमेंट की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और साथ ही साथ दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने हाई कमान की मीटिंग भी की है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। देखिए एहतियातन ये जो है ये डिप्लॉयमेंट कहीं ना कहीं की गई है, क्योंकि पीएफआई की जो गिरफ्तारियां हो रही है उसके बाद देश भर के अलग अलग इलाकों में हमने देखा किस तरीके से प्रोटेस्ट है वो हमें देखने को मिला। इस वक्त हम जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर मौजूद हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया में जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो जामिया मिलिया इस्लामिया का जो प्रबंधक समूह है उन्होंने भी अपने छात्रों से ये अपील की है कि किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पर मीटिंग मार्च में हिस्सा लेना, प्रोटेस्ट करना बिल्कुल मना है, क्योंकि इस पूरे एरिया में जो है पूरे ओखला समेत जामिया नगर एरिया में दिल्ली पुलिस की तरफ से धारा 144 लगा दी गई है, जो कि पूरे 2 महीने के लिए लगाई गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसका पीएफआई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से पीएफआई के नेताओं की अरेस्टिंग हो रही है उसके खिलाफ लगातार जो है कई अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। तो एहतियातन कहीं ना कहीं डिप्लॉयमेंट की गई है, क्योंकि अगर यहाँ प्रदर्शन होता है तो मामला काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने जो है कहीं ना कहीं ये डिप्लॉयमेंट किया। हालांकि 2 महीने 19 सितंबर से लेकर के 11 नवंबर तक का ये पूरा धारा 144 लागू की गई है पूरे एरिया में, पूरे 60 दिन के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से। लेकिन फिलहाल की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए सड़क के इस तरफ और सड़क के दूसरी तरफ भी यहाँ सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ सीआरपीएफ की बसें जो हैं वो लगी हैं। दिल्ली पुलिस के भी कई आला अधिकारी जो हैं यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। तो माना यह जा रहा है कि किसी भी तरीके का कोई भी प्रोटेस्ट यहाँ पर ना होने पाए, किसी भी तरीके का कोई हिंसा है, मार्च है, वो पीएफआई को लेकर ना निकाला जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं इतने भारी तादाद में जो है पुलिस बल जो है यहाँ तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ दिल्ली का अगर अपडेट मैं बताऊं तो अभी तक दिल्ली से 32 लोगों को डिटेन कर लिया गया है, जो पीएफआई के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि देश विरोधी गतिविधियों में लगातार पीएफआई की संलिप्तता मैं आपके पास लौट रहा हूं, वापस आपके पास पहुंचेंगे तमाम बातचीत को लेकर। गाजियाबाद से भी बड़ी खबर मिल रही है। मोदी नगर से पीएफआई के 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मोदी नगर से 12 लोग हिरासत में लिए गए हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया है और गाजियाबाद में यूपी एटीएस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, मोदी नगर के पास एटीएस ने लगातार छापामार कार्रवाई की। मस्जिद का मौलाना मुफ्ती हिरासत में लिया गया है। तो लगातार ये बड़ी कार्रवाई पीएफआई के विरुद्ध देश भर में देखी जा रही है। 8 से ज्यादा राज्यों में कुल अब तक 247 पीएफआई सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। असम से 20, दिल्ली से 32 और मोदी नगर में भी एटीएस की टीम ने कार्रवाई की। एनआईए के निर्देशों के अनुसार एनआईए के साथ मिलकर और संयुक्त रूप से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर एनआईए, ईडी और एटीएस ने अब एक बड़ी कार्रवाई दोबारा की है। ऑपरेशन ऑक्टोपस पार्ट 2 आज देखने को मिल रहा है। और हमारे सहयोगी विशाल इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, लगातार कार्रवाई की जा रही है और क्या कुछ संभव है इस मसले को लेकर, किस तरह का एक्शन और लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए कार्रवाई जो है वो लगातार 22 सितंबर के बाद से ही हमें देखने को मिल रही है। किस तरीके से प्री प्लान रोड मैप तैयार करने के बाद ये पूरी कार्रवाई शुरू की गई। 22 सितंबर को देश भर के अलग अलग हिस्सों में जो है रेड की गई और उस रेड के बाद 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज फिर से ऑपरेशन ऑक्टोपस का पार्ट 2 रिलीज किया गया और देर रात फिर से उसी पैटर्न पर फिर से एनआईए और ईडी की तरफ से रेड की गई, और जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, अगर दिल्ली की बात करें और बाकी अलग अलग राज्यों की बात करें तो एटीएस और राज्य पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं एनआईए और ईडी के साथ रेड में शामिल थी। अभी तक 247 लोगों को बताया जा रहा है कि हिरासत में और डिटेन कर लिया गया है। इस वक्त जामिया में मौजूद हूं मैं और जामिया की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि देखिए किस तरीके से यहाँ भारी पुलिस बल तैनात है। लेकिन रेड का जो सिलसिला है ये अभी तक रुका नहीं है और ना ही थमा है। ये रेड का सिलसिला जो है ये लगातार देश भर के अलग अलग हिस्सों में अभी भी जारी है, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे हम बात बिल्कुल विशाल, ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी क्योंकि गृह मंत्रालय में अहम बैठक हो रही है और कहा जा रहा है इसके बाद एक्शन और तेज होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।